काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट सिविल लाइन के हाथों हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में गिरफ्तार इसाक और बॉबी ने दौरान तफ्तीश मारूफ कव्वाल अमजद साबरी की वजह कत्ल एक टीवी प्रोग्राम में साथी मेहमान के मुतनाज़ा कलमात की तायद को करार दिया। अमजद साबरी के मुतनाज़ा बयानात इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, जिसे इकट्ठा करने के बाद कत्ल का फैसला और मंसूबा बंदी की। गिरफ्तार दहशतगर्द इसाक और बॉबी ने अमजद साबरी की टारगेट किलिंग की मंसूबा बंदी से पर्दा उठाते हुए बताया कि अमजद साबरी के आने जाने का वक्त तय था, जिसकी वजह से अमजद साबरी को कत्ल करना मुश्किल न था। मंसूबा बंदी के तहत अमजद साबरी की रैकी आसिम कैपरी ने की थी, क्योंकि वो वहीं का रिहायशी था। वारदात के दिन आसिम कैपरी अमजद साबरी के घर के करीब क्लिनिक पर मौजूद था। दोपहर 3 बजे के बाद अमजद साबरी अपने घर से गाड़ी में निकला। उस वक्त वो पेट्रोल पंप के करीब आसिम कैपरी का इंतजार कर रहा था। इसाक बॉबी ने बताया कि आसिम कैपरी मोटरसाइकिल से अमजद साबरी की गाड़ी को क्रॉस करके आगे आया और इसे साथ बिठाया। इस दौरान अमजद साबरी की गाड़ी इन्हें क्रॉस कर गई, जिसका ताक़ुब करते हुए वो करीब पहुंच गए। आसिम कैपरी के साथ मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे इसाक बॉबी ने अमजद साबरी की गाड़ी पर पीछे से 3 फायर किए। पिस्तौल पर बुलेट कैचर बैग लगा हुआ था, जिसमें पिस्तौल का चैम्बर अटका तो इसाक बॉबी ने दूसरी पिस्तौल से दाएं जानिब और सामने से फायर किए। वारदात के वक्त आसिम कैपरी मोटरसाइकिल पर ही रहा और फायरिंग के बाद आसिम कैपरी इसाक को मोटरसाइकिल पर बिठाकर फरार हो गया। इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची।